छत्तीसगढ़ भारत के सबसे लोकप्रिय राज्यों में से एक है, जो अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत और गहरी परंपराओं के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, क्योंकि वे यहाँ की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने आते हैं, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प, लोक संगीत, आदिवासी नृत्य, मेले और त्योहार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कई दिलचस्प और जन्मजात रीति रिवाज हैं, जो काफी आदिवासी आधार से उजागर होते हैं, जो अंदरूनी इलाकों में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी है, जिसने इस क्षेत्र की संस्कृति को भी जोड़ा है। छत्तीसगढ़ के व्यंजन, कार्निवाल और वेशभूषा, लोक नृत्य, आभूषण और संगीत पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है। राज्य में सिरपुर महोत्सव, चक्रधर महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव और साजिम कुंभ जैसे कई उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। ये ज्वलंत और रोचक घटनाएं भी राज्य में कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। कुल मिलाकर सभी चीजों का आनंद लेने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य सदियों से सांस्कृतिक चर्चा का केंद्र रहा है। राज्य ने स्थानीय समुदायों की मजबूत परंपराओं को भी मान्यता दी है और उनका दस्तावेजीकरण किया है। इन वर्षों में कई क्षेत्र में कई पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का भी पता चला है। राज्य में पुरातात्विक वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है, जिसने इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने में मदद की है। आदिवासी आबादी ने भी यहाँ के पारंपरिक तरीकों में निरंतरता को बढ़ावा दिया है। इस सब ने लोगों और प्राकृतिक संसाधनों के बीच आदान प्रदान के स्तर को प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम आपको घूमने के लिए लोकप्रिय स्थान बताएंगे, जो राज्य की सुंदरता को दर्शाते हैं। नंबर 1, भोरम देव मंदिर। यदि आप छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सूची बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उन सूची में भोरम देव मंदिर को शामिल करें। पहली नजर में मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर या मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के समान दिखता है। क्या यह आश्चर्य की बात है कि भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 11वीं शताब्दी में के आसपास नागवंश के राजा रामचंद्र ने करवाया था। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद आपको मंदिर के आसपास के शानदार दृश्यों को देखना चाहिए। नंबर 2, कांकेर पैलेस। कांकेर पैलेस, जो अब भारत के हेरिटेज होटलों का एक हिस्सा है, पिछली शताब्दी की पहली तिमाही में बनाया गया था और इसे पहले धारा निवास बागीचा के नाम से जाना जाता था। महल, जो कभी ब्रिटिश राज्य के दौरान ब्रिटिश एजेंट के निवास के रूप में कार्य करता था, अब शाही परिवार द्वारा रहित है। कांकेर पैलेस अपनी औपनिवेशिक शैली की वास्तुकला के साथ आलीशान
और सुरुचिपूर्ण है और एक पुरानी दुनिया के आकर्षण और माहौल को पेश करता है। नंबर 3, अचान कमार टाइगर रिजर्व। अचान कमार टाइगर रिजर्व को 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह 557 वर्ग से अधिक तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यह क्षेत्र बाघों की प्रभावशाली मात्रा का घर है। टाइगर रिजर्व का दौरा करना एक रोमांच अनुभव हो सकता है। बाघ के अलावा आप भारतीय विशाल गिलहरी, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, सांभर, तेंदुआ और बाघ सहित स्तनधारियों के अन्य रूपों को भी देख सकते हैं। अचान कमार टाइगर रिजर्व पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर भी है। छत्तीसगढ़ में अपने प्रवास के दौरान पार्क का भ्रमण करना एक पुरस्कृत अनुभव हो सकता है। नंबर 4, बस्तर पैलेस। बस्तर पैलेस एक प्राचीन निर्माण है जिसे बस्तर के राजाओं ने अपनी राजधानी जगदलपुर में स्थानांतरित कर दिया था। महल वास्तुकला में समृद्ध है और यह उन शासकों की बहादुरी की दास्तां बताता है जिन्होंने भूमि पर शासन किया था। महल की दीवारों पर अनूठी नक्काशी अद्भुत है। महल के दौरान के अंदर सरकार द्वारा निर्मित स्मारक अतीत के शासकों की कलाकृतियां और चित्र प्रस्तुत करता है। जब आप शहर में हो तो घोड़े की गाड़ी पर सवार होने का अवसर न चूके। नंबर 5, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। इन झरनों की सुंदरता इस बात में निहित है कि वे लगभग 300 फीट की ऊंचाई से उतरते हुए कई झरनों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार एक शानदार दृश्य बनता है। झरना हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जबकि झरने के बगल में एक छोटा मंदिर स्थित है। नंबर 6, सिरपुर विरासत स्थल। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षणों में से एक सिरपुर राजधानी रायपुर से सिर्फ 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला के साथ उपहार में दिए जाने के अलावा आकर्षक पुरातात्विक अवशेषों का घर है। यह जानना काफी दिलचस्प है कि सिरपुर का उल्लेख 5वीं से 8वीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेखों में मिलता है। इस जगह का दौरा करने पर आप इस विचित्र गांव में जीवन जिस धीमी गति से चल रहा है उस पर ध्यान दें। यहाँ प्रमुख आकर्षणों में से एक लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर की मात्रा इसलिए खास है कि क्योंकि यह भारत का पहला ईंटों से बना मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर एक विशाल मंच पर स्थित है और उत्तर और दक्षिण दोनों में सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। नंबर 7, राजिम। छत्तीसगढ़ के एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सुंदर प्राचीन मंदिर समेटे हुए हैं। राजिम उन जगहों में से एक है जहां आप छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पक्ष को देख सकते हैं। राजिम के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसे छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 नदियों
महानदी पैरी और सोंदूर का मिलन बिंदु है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। श्री राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। मंदिर बाहर मीनारों पर खड़ा है, जो उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी से सुशोभित है, जिन पर हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न देवताओं के चेहरे हैं। एक और आकर्षक दृश्य बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध की तस्वीर है। नंबर 8, कैलाश कुटुमसर गुफाएं। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और कैलाश कुटुमसर गुफाएं राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। ये गुफाएं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव जगलपुर में स्थित हैं, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इन गुफाओं की समृद्ध अद्भुत वास्तुकला पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। ये गुफाएं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर यात्री की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। नंबर 9, मैत्री बाग। प्रकृति और वन्य जीवन की संगति में अपना दिन बिताने के लिए मैत्री बाग एक शानदार जगह है। भिलाई में स्थित चिड़ियाघर में 111 एकड़ पार्क भूमि शामिल है। मैत्री बाग की स्थापना वर्ष 1972 में भिलाई स्टील प्लांट द्वारा भारत रूस मित्रता के प्रतीक के रूप में की गई थी। यह वह जगह है जहां स्थानीय लोग विश्राम और मनोरंजन के लिए जाते हैं। इसमें एक विशाल संगीतमय फव्वारा, नौका विहार सुविधाएं और पूरी तरह से मनीकृत लॉन है। पार्क में एक चिड़ियाघर भी है, जिसमें दिलचस्प किस्म के वन्य जीवन रहते हैं। नंबर 10, बनरवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बनरवा पारा वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के समृद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। अभयारण्य और नवापारा वन गांवों का घर है और उनका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इसके परिदृश्य में ज्यादातर समतल भूभाग होते हैं, जो कभी कभार कम और ऊंची पहाड़ियों से युक्त होते हैं। निडर भारतीय बाइसन, जिसे गैर के नाम से भी जाना जाता है, कि एक झलक पाने के लिए आपको इस अभयारण्य का दौरा करना चाहिए। अभयारण्य में नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर और चीतल सहित अन्य आकर्षण भी हैं। पार्क में पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियां भी हैं और एक और रमणीय दृश्य जो आप इस पार्क की यात्रा पर निश्चित रूप से देख सकते हैं, वह है भौंकने वाला हिरण। नंबर 11, रायपुर शहर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और 9वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया। उस अवधि के अवशेष अभी भी शहर के दक्षिणी भाग में देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और अतीत की खोज में रुचि रखने वाले सभी लोग उत्साहपूर्वक रायपुर का दौरा करते हैं। यह पर्यटन के रूप में आपको इस शहर में करने और देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आकर्षण में से एक महंत घासीदास मेमोरियल संग्रहालय है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का
एक शानदार संग्रहक है। दुराधारी मठ और मंदिर भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। एक शांत शाम बिताने के लिए आपको 1404 ईस्वी में राजा ब्रह्मदेई द्वारा निर्मित बुद्धपारा झील की ओर जाना चाहिए। रायपुर के अन्य आकर्षण विवेकानंद सरोवर, नंदवन गार्डन और हाजरा जलप्रपात है। नंबर 12, चित्रकूट जलप्रपात। जब छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों की बात आती है तो चित्रकूट जलप्रपात अनिवार्य रूप से शीर्ष पर पहुंच जाता है। यह जलप्रपात बस्तर जिले के जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी स्थित है। भारत के मिनी नाइग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। यह घोड़े के आकार का झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरता है। घने वनस्पतियों और झरनों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए यह एक शानदार दृश्य बनाता है। झरने की गर्जना आसपास के क्षेत्रों में गूंजती है, जबकि आधार पर धुंधली धुंध इसे एक कलात्मक दृश्य देती है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी के पानी से बनता है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से बहती है। झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के मौसम के दौरान जुलाई और अक्टूबर के महीनों के बीच होता है। नंबर 13, डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ में शीर्ष तीर्थ स्थल माना जाता है और यह शीर्ष पर्यटक आकर्षण भी है। यहाँ माँ बम्बलेश्वरी के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर को बड़ी बम्बलेश्वरी भी कहा जाता है और एक अन्य मंदिर जो इस मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, छोटी अम्बलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। कांवर और चैत्र के नवरात्रों के दौरान मंदिर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। नवरात्रों के अवसर पर मंदिर में मेलों का आयोजन किया जाता है, जो एक दिन तक चलता है। यदि आप वर्ष के इस समय छत्तीसगढ़ में होते हैं तो यह आशा करने योग्य बात है। नंबर 14, भूतेश्वर शिवलिंग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में एक अद्भुत नजारा है। इस गांव की लोकप्रियता इसके विशाल शिवलिंग के कारण है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यह दुनिया में सबसे बड़ा है। हालांकि इससे भी दिलचस्प बात यह है कि शिवलिंग हर साल 6 से 8 इंच तक बढ़ता है, 18 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा। यह देखने के लिए एक आकर्षक दृश्य है। श्रावण के पवित्र महीने के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा इस स्थल का दौरा किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 15, श्री राजीव लोचन मंदिर। भगवान विष्णु के पूजा स्थल श्री राजीव लोचन मंदिर में महाकौशल की वास्तुकला को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाया गया है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और अब यह राजिम शहर में मौजूद है। इसमें भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, भगवान राम और देवी दुर्गा सहित कई देवी देवताओं की नक्काशी के साथ 12 स्तंभ हैं।
यह 3 नदियों के संगम पर स्थित है, महानदी, सोंधु नदी और पैरी नदी। चैत्य मेहराबदार लकड़ी की आकृति के डिजाइन इस मंदिर का आकर्षण है। मंदिर के प्रवेश द्वार को नाग देवी की मूर्तियों से सजाया गया है, जो आपकी आंखों को चकाचौंध कर सकती है। छत्तीसगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है? छत्तीसगढ़ में वर्ष के अधिकांश समय मध्यम जलवायु रहित है और घूमने का सबसे अच्छा समय गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर करता है। उच्च तापमान के बावजूद ग्रीष्म ऋतु वन्य जीवन और प्रकृति पर्यटन के लिए सबसे अच्छा समय है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में इस समय के दौरान जानवरों को देखने की उच्च संभावना के कारण सबसे अधिक संख्या में आगंतुक आते हैं। हालांकि शहरों और पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए सर्दी ज्यादा उपयुक्त है। ठंडी जलवायु दर्शनीय स्थलों की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाती है। सर्दियों के दौरान पहाड़, झरने और नदियां अपने सबसे अच्छे और हरे भरे होते हैं, जो इन प्राकृतिक सुंदरताओं को निहारने के लिए बनाते हैं।